हेलो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट 7 की। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस बताना है कौन होगा। तो ओसिस है, फिर नॉइज है, फिर ड्रोन है, फिर अलॉट है। अब देखो, वो पहले यहाँ पे था, अब दूसरे स्थान पे आ गया, फिर तीसरे स्थान पे आ गया, फिर चौथे स्थान पे आ गया, अभी पांचवें स्थान पे आएगा। तो पांचवें स्थान पे इसमें आ रखा है ओ, तो आंसर आ जाएगा ए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। कह रहे हैं दो के अपोजिट क्या होगा। तो दो के अपोजिट 3 4 तो 1 3। हाँ, अब देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें है। दो दो हमारे सिमिलर हो गए हैं। डेट मीन्स कि जो डिफरेंट है वही इसके अपोजिट हो जाएगा। तो दो के अपोजिट क्या होगा, 5। सेलेक्ट द ऑड फिगर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। कौन सा डिफरेंट है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 पंचे 20, 5 3 15। पहले इसकी गुणा किया, फिर इसकी गुणा किया, माइनस कर दिया, इसका घटाना, इसका गुणा करके मैंने घटा दिया। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 3 को जोड़ दिया। फिर क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे और घटा देंगे। 4 गुणे 3 करेंगे, 5 3 15, 4 पंचे 20, 15 35, 35 से 12 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 23। तो ये तो टैली हो रहा है। तीसरा में देखेंगे, 8 गुणे 6 माइनस 9 गुणे 8, तो 8 9 चंग 54 आ जाएगा, प्लस 8 चंग 48 आ जाएगा, माइनस 72 आएगा। तो ये हो जाएगा 2, 9 का 10 आ जाएगा, माइनस 72 आ जाएगा, तो 0 30। ये भी मैचिंग कर रहा है। इसका देखेंगे, 7 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 2 माइनस 7 गुणे 2, तो क्या आ जाएगा, 7 चंग 42 प्लस 12 माइनस 14, तो 0। ये टैली नहीं हो रहा है। अब लास्ट वाला हम देख लेते हैं। 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1 माइनस 1 गुणे 3, तो 6 प्लस 2 माइनस 3, तो आ जाएगा 8। ये भी टैली हो रहा है। तो टैली हमारा कौन सा, बी हमारा टैली नहीं हो रहा है। बी में आना चाहिए था कुछ और, आ रहा है 27, तो हमारा डिफरेंट जो आ जाएगा ये बी होगा। अब ये दिया है सेंटेंस, महात्मा गांधी का 1948 है, तो नेल्सन मंडेला का क्या होगा। तो महात्मा गांधी की का डेथ हुआ थी 1948 में, तो नेल्सन मंडेला की डेथ हुई थी 2013 में। आंसर आ जाएगा बी। 6 men A B C D E और F are sitting on a round conference table. B is sitting between, राउंड टेबल है, राउंड टेबल बना लो। B is sitting between E and F and opposite to A. तो B जो है A के अपोजिट है और E और F के बीच में बैठा है, E और F के बीच में बैठा हुआ है। C is sitting immediate left of F, तो ये आ जाएगा यहाँ पे F के लेफ्ट में आया है C।
तो डी होगा यहाँ पे। ठीक, डिटरमिन हु इज सिटिंग अपोजिट टू एफ, एफ के अपोजिट कौन बैठा है, एफ के अपोजिट हो जाएगा डी, तो एफ के अपोजिट क्या होगा, डी होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चंस दिया है कि स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके आधार पे स्टेटमेंट पढ़ के आंसर देना है। तो सम वॉल्स जो है, सम वॉल्स आर हट्स, ओके, सम हट्स आर हाउसेस, सम हट्स जो है ये हट हो गए, सम हट्स आर हाउसेस, हाउसेस, ऑल हाउसेस आर रूफ्स, ये आ जाएगा रूफ। ठीक, तो सम हाउसेस आर वॉल्स, सम हाउसेस आर वॉल्स, सही है। सम हाउसेस आर वॉल्स, हाउसेस ये, वॉल्स ये, कोई टैली नहीं हो रहा, तो ये पहला गलत है। ठीक, नो रूफ इज हट, नो रूफ, नो रूफ इज हट, तो हट तो हट, ये हट है, तो कुछ जो रूफ है हट है, तो ये भी दूसरा भी गलत है। डेट मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा नीदर कंक्लूजन ए नॉर कंक्लूजन बी इज ट्रू। तो ये इधर कह रहा है, या तो या तो जबकि इसमें से दोनों नहीं आ रहे थे, तो हमारा आंसर आ जाता दोनों में से कोई नहीं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाल है, ठीक, ये हट है, ठीक है, और सम हट्स आर हाउसेस, ये हाउसेस है, सभी हाउसेस जो है रूफ है। ठीक, अब कहते हैं सम हाउसेस आर वॉल्स, हाउस यहाँ है, वॉल्स यहाँ है, कहीं भी नहीं हो रहा है। सम हट्स आर वॉल्स हैं, तो ये पहला गलत हो गया। नो रूफ इज ए हट, नो रूफ, तो रूफ का कुछ भाग, कुछ हिस्सा जो है हट है, तो ये भी गलत है। तो कोई नहीं आ रहा है, तो आंसर हमारा आ जाएगा डी। तो इस प्रकार से आंसर इसका डी आएगा। इन सर्टेन कोड 256 को लिख रहे हैं, रीड रेड, रेड कलर चाक, ओके। 589 को क्या लिखा है, ग्रीन कलर फ्लावर, ठीक। 245 को लिख रहे हैं, वाइट कलर चाक, ठीक। तो वाइट का क्या होगा, वाइट ये है, तो यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर है, तो कौन सा वो कलर मिल रहा है, दैट मीन्स 5 कट गया, ठीक। और चाक है, चाक यहाँ पे है, ठीक। तो चाक का तो चाक का, चाक इधर भी है, चाक इधर भी, दैट मीन्स 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो वाइट का क्या होगा, 4 होगा, आंसर आ जाएगा बी। इन क्वेश्चन विच फिगर विल कंप्लीट द क्वेश्चंस, अभी ये देखो पूरा आप देख लो यहाँ से कि कौन सा मिल रहा है। अगर आप क्लोजली देखोगे तो पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है, पहला वाला जो है ये मिल रहा है, क्योंकि ये इस स्टाफ ऐसे बना रखा है, इसमें भी ये वाला दिखा रहा है ऐसा, जबकि अदर में ऐसा नहीं है, अदर में ऐसा नहीं दिख रहा है। और लाइनें अगर आप टोटल गिनोगे तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। भिन्न बताना है, ओलाइव, लाइव वायर, एलोन,
लाइव वायर। अब देखो लाइव इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है लाइव। ठीक, तो लाइव किस में, जबकि ये डिफरेंट है, तो आंसर डिफरेंट हमारा हो जाएगा सी। अब ये कागज है, ठीक है। अब कागज को ये ऐसे कर रखा है, ठीक। तो मैं बताता हूँ, कागज को पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे, इस एक पार्ट को फिर ऐसे कर दिया, फिर कह रहे थे ये है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको अगर सिमिलर करेंगे तो ये वाला फिगर किस में मिल रहा है, तो ये वाला फिगर आप देखोगे किस में आ रहा है। अगर क्लोजली देखोगे तो सी में टैली हो रहा है, तो सी आ जाएगा आंसर हमारा। एम ओ क्यू को एल एन एम एन, तो अगर आप इसको देखोगे तो एल एम एन ओ पी पी क्यू आर है, मतलब एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है ये। तो इसको क्या लिखेंगे हम, बी सी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, तो उसमें बताना है विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट पीपल हु आर बोथ सिंगर्स एंड डायरेक्टर्स। स्क्वायर जो है रिप्रेजेंट करता है पीपल को, स्क्वायर करता है पीपल, पीपल हैं, ठीक। हु आर सिंगर, ये जो है ये सिंगर है, ठीक ठीक। ट्रिंगल जो है एक्टर है, ठीक। और सर्किल डायरेक्टर है, ठीक। कहते हैं जो 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 सिंगर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो ये क्या था, ये सिंगर था, ये एक्टर, ये डायरेक्टर, ठीक। तो सिंगर भी है तो डी तो नहीं होगा, डी डी तो एक्टर हो जाएगा, इसमें भी डी नहीं होगा। और सिंगर और सिंगर भी हैं, सिंगर भी हैं, तो सिंगर में भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो एक तो आ जाएगा बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, बी एंड सी। ये दे रखा है सी के जे आर दिया है 16 9, ओ एस 24 19 टी एक्स, तो बताना क्या होगा। तो सी सी 3 होता है और 11/2, इधर क्या करेंगे 10 + 18/2, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा, पहला का देख रहे हैं हम, तो आ जाएगा 14/2, यहाँ से आ जाएगा 28/2 + 2 जोड़ देंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16, तो इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक। तो इसी पर इसका सेम पैटर्न इसमें भी है, ऐसे करेंगे। तो इसमें क्या होगा, के का 11, एम 13 /2 + 2 जोड़ देंगे, ठीक। इधर आ जाएगा 16 + 22/2 + 2, ठीक है। तो 4 2 + 2, यहाँ से 8 3/2 + 2, तो यहाँ से जाएगा 17 + 2,
यहाँ से आ जाएगा 14, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19 14। तो तीन 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 2 1 2 2 9 18, ठीक। तो 21 21 14 आना चाहिए, तो 21 14 किस में आ जाएगा, बी में होगा, तो आंसर आ जाएगा बी। Insert the correct sign and find out the result। तो अगर लेट मी गेस कि भाग अगर यहाँ आएगा तो 7 का भाग नहीं तो बी नहीं होगा, ठीक। और 7 5 का भी भाग नहीं होगा तो ए नहीं होगा, ठीक है। और 5 8 में भाग नहीं तो ये भी नहीं होगा। इसको पुट करके देखते हैं, 24 माइनस 7 गुणे 5 भाग 5 प्लस 8, क्या ये 25 आएगा? तो 7 1 प्लस 8 25, ठीक। तो ये आ जाएगा 32, 32 माइनस 7 25 आ जाएगा। इसमें बताया था कि पहले करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, और उससे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये फार्मूला। तो आंसर आ जाएगा डी, आंसर आ जाएगा डी हमारा। सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन कीवी एंड लीची। कीवी एंड लीची दिया है, पोटैटो एंड रेडिश दिया है, एप्रीकोट एंड कोकोनट, एप्रीकोट एक फल होता है, और लीची एंड एप्रीकोट। तो क्या है, ये और इनका, ये सभी का फलों का जो यूज होता है जूस बनाने में यूज होता है इनका, जबकि बी वाले का जूस बनाने में यूज नहीं होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ये दिया है, अब देखो इसमें क्या किया है, 0 को इधर ले आए हैं और 3 1 थे, अब एक और बढ़ा दिया है। इसी के बाद देखो इसमें 5 1 1 1 है, फिर 0 है, तो 0 को ले आएंगे 5 की जगह पे 6 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। आंसर आ जाएगा ए। In a letter N, N, S, C, E, O, U, F are numbered 1 respectively. Select that combination of numbers so that letter arranged accordingly form a meaningful word. तो हम CONFUSE, तो कंफ्यूज आ रहा है, कंफ्यूज में सभी आ रहे हैं। तो कंफ्यूज में 3 C 4 पे है, फिर 6 है, C 3 है, फिर 5 है। 3 5 से कौन स्टार्ट होता है, कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। कंफ्यूज वर्ड बन रहा है, अगर इसको देखेंगे आप तो आंसर आ जाएगा डी। एन इज मोर, कह रहे हैं एन जो है, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज एक्स, एक्स इज मोर इंटेलिजेंट वाई बट नॉट एज गुड एज एन, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ देम ऑल। तो कहते हैं एन जो है इज मोर इंटेलिजेंट एम, एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज एक्स, एक्स इज मोर इंटेलिजेंट वाई। तो डेट मीन्स एन की जगह पे आ जाएगा एम, ठीक। और एम इज नॉट एज एक्स, मतलब एक्स ज़्यादा बुद्धिमान है, तो यहाँ पे एक्स को भी ले आते हैं, ठीक। और फिर कह रहे हैं तो सबसे अच्छा कौन है, अगर प्रॉपर देखेंगे तो ये नहीं आ रहेगा, सेंटेंस में बनाएंगे तो एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई। अब एन
आएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा। तो सबसे इंटेलिजेंट कौन हो जाएगा? एन आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सी। सुनीता rode her scooty northwards, then turned left and after taking another left road 4 kilometers. She found herself exactly 2 kilometers west of her starting point. How far did she ride northwards initially? अब यहाँ से है, सपोज यहाँ से अनीता स्टार्ट करती है, देन टर्न लेफ्ट, अनीता रोड हर स्कूटी नॉर्थवर्ड, सपोज यहाँ की तरफ गई, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट, तो टर्न लेफ्ट मीन्स होगा घड़ी की दिशा में होता है राइट और घड़ी की विपरीत दिशा में होता है लेफ्ट। तो देन टर्न लेफ्ट, तो ये लेफ्ट गई, ठीक। एंड आफ्टर टेकिंग अनदर लेफ्ट, ठीक। सुनीता 4 किलोमीटर चली, ठीक। सी फाउंड हर सेल्फ एग्जैक्टली 2 किलोमीटर, ठीक, वेस्ट पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से ये 0 था, तो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, तो ये 2, तो ये 2, तो ये 4। तो हाउ फार डिड सी राइट नॉर्थवर्ड की तरफ कितना गई? 4 किलोमीटर। ये आंसर आ जाएगा हमारा डी। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी फिगर इसमें से फिगर जो है एम्बेडेड है। तो अगर हम देखेंगे कि ये 2 लाइनें डॉट वाली लाइनें एक किस में आ रही हैं, अगर आप प्रॉपर देखोगे तो डॉट लाइनें ऐसे ऐसे किस में आ रही हैं, किसी में नहीं आ रही हैं, इसमें भी नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही। जबकि अगर आप उसमें देखोगे पहले वाले में, तो ये 2 डॉट लाइनें दिख रही हैं, ये जो डॉट लाइनें हैं ये यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है। ये भी है, तो आंसर हमारा आ जाएगा ए। A and B means A is father of B. A means A is brother of B, and A means A is grandson of B. Then what does P? तो क्या रिलेशन मीन क्या है? तो P P एट क्यू का मतलब क्या है कि P जो है फादर है क्यू का, ओके। अब क्यू का जेंडर नहीं पता है, ठीक है। और इसका मतलब है, इसका मीनिंग यहाँ से देखेंगे ब्रदर है, तो मतलब क्यू ब्रदर है आर का, क्यू ब्रदर है आर का। और ए मीन्स हुआ ए ग्रैंडसन ऑफ बी। जो ए जो है ग्रैंडसन है बी, तो मतलब यहाँ पे अगर ग्रैंडसन होगा तो पापा, मतलब ये पापा हो गए, तो इसके मतलब इसके पेरेंट्स, तो यहाँ मतलब ये आ जाएगा यस, ठीक। तो पी इज द सन ऑफ यस, सही है। पी इज द फादर ऑफ, पी इज ग्रैंडसन ऑफ क्यू, यस गलत हो जाएगा। पी इज अंकल ऑफ यस नहीं हो जाएगा। हमारा आंसर ए है, हमारा आंसर ए आएगा। अभी मैट्रिक्स देखना है, तो मैट्रिक्स देखने के लिए पहले आप ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे चलना है आपको, ठीक। तो हमें देखना है शार्प का, ठीक। तो पी का देखेंगे, अगर हम पी का देख रहे हैं तो 5 6 है कहीं पे, 5 पी,
5 6 है, ठीक है, तो ये भी आ रहा है। 3 4 है पी का 3 4 नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पी का 1 0 है, ये भी नहीं होगा, ठीक। पी का 2 2 है, पी का 2 2 नहीं है। तो हमने शुरुआत में हम क्या करते हैं, आप शुरुआत से भी स्टार्ट करते हैं, हम जनरली लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो जनरली लास्ट में गलत दे रखते हैं। तो इसको देखने से लग गया इसका आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि शुरुआत में ही टैली नहीं हो रहा है। पी केवल 5 6 बना रहा है और कोई नहीं बना रहा है, 5 6 बना रहा है और कोई नहीं बना रहा है। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से अदर को हटा दिया और आंसर हमारा ए आ गया। द वेट ऑफ 5 बॉक्सेस आर 10 20 50 70 और 90 kg। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टोटल वेट। अब क्या हुआ, इनका अगर हम देखें, इनका वेट देखें तो 10 20 और 50, ठीक, का कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक। तो सभी को जोड़ लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 30 30 50 80 80 और 70 150 प्लस 90, तो ये आ जाएगा 240। तो 240 तो हो जाएगा, ठीक, ओके, ठीक। अगर हम जोड़ेंगे 120 90 तो 160 अगर हम जोड़ते हैं 70 90 प्लस 20 का 70 90 प्लस 160 प्लस 20, तो ये 180 भी आ रहा है, ठीक। अगर हम जोड़ रहे हैं तो 140 और 2 टैली हो रहे हैं, फिर हम जोड़ते हैं अगर तो 50 और 120 50 70 90, तो ये आ गया 210 और 210 में अगर 10 जोड़ देंगे तो 220 है, तो 220 भी आ रहा है। किसी भी अंकों को किस प्रकार भी जोड़ लो 200 नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डी। 34 को अगर 62 है तो 57 का कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे, 34 करेंगे, आप क्या करते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे, तो 34 9 और 16, तो 13 19 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। इसी पर 57 का करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 57 25 और 49, तो 12 12 9 21 हासिल लगा 2 7 7 4 11 2 13 131, आंसर आ जाएगा ए, आंसर होगा ए। The writer can get new ideas only when he consistently rejuvenate himself. This rejuvenation comes from new experiences that the writer must take part in. Which of the following support the thought? New encounters may enable a writer to explore new ideas. हो सकता है, क्योंकि नई चीज़ें जब आती हैं तो राइटर को न्यू आइडियाज सोचने के लिए एक्सप्लोर करती हैं। द राइटर मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज। अच्छे राइटर बनने के लिए न्यू आइडियाज को आपको करना ही पड़ेगा। द राइटर मस्ट ट्रेवल टू न्यू प्लेसेस। सेंटेंस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ट्रेवल करना है। रिजल्ट कम्स फ्रॉम ट्रेवलिंग, ऐसा भी सेंटेंस में नहीं लिखा है। तो अगर इससे अगर हम रेफरेंस निकालेंगे तो ए आ रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। टेस्ट को सबमिट करते हैं। हमारा इनकरेक्ट क्वेश्चन था, उसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था कैसे होगा।
थैंक यू।